मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग कंजर्वेटर पश्चिमी व्रत हल्द्वानी के ऑफिस में हैं, जहां पर मेहनतकश आए हैं अपना मेहनताना पाने को, गुहार लगाने को, और दर दर भटक रहे हैं, जिनको वन कर्मी का दर्जा या पद उसको कह सकते हैं। हालांकि इनका पद भी अभी तय नहीं है। पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। 8 महीने से इनको जो इनका मेहनताना है वो तक नहीं मिला है। 8,400 रुपये इनको दिए जाते हैं वैसे तो, लेकिन 8 रुपये भी अभी तक इनको नहीं मिले हैं 8 महीने से। क्या दिवाली, क्या ईद, रक्षाबंधन, सब इनकी बगैर मेहनताना ही मन गई। अब ये यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। कल भी हमने इनकी कवरेज आप तक पहुंचाई थी, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं, और एक इनकी दर्जनों की तादाद में जो बड़ी इनकी संख्या है वो डीएफओ तिकोनिया हल्द्वानी ऑफिस में अभी भी मौजूद है। तो चलिए, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। चूंकि आज वन संरक्षक साहब की तारीखें आज कई चल रही हैं, तो इस वजह से व्यस्त हैं, वरना हम उन्हीं से बात करते हैं। ज्ञापन इन लोगों ने दिया है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? सर मोहनचंद गरवाल मेरा नाम है जी। क्या हुआ? हम वन श्रमिक हैं सर। फिलहाल तो ज्ञापन दिया है साहब को। साहब कह रहे हैं कि ये शासन स्तर का मामला है, अब आप चाहे बैठो चाहे उठो, लेकिन सर कहाँ जाएं? घर जाते हैं। घर जाएंगे तो हमारे सर जो भी स्कूल वाले वो सोचेंगे शायद इनका धरना ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये शायद पैसा कुछ आ गया होगा इनके खाते में। लेकिन ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं सर? किसके पास जाएं? आए हैं, अब साहब कह रहे हैं कि आपके बहुत किस पद पर हैं, मामला क्या है, और अभी क्या चल रहा है आप लोगों का? पैसे की क्या दिक्कत है, और कितने महीने से सैलरी नहीं मिली, ये सब आप बताएंगे जरा आप मुझे। पूरे 8 महीने हो चुके हैं सर। ये 9वां महीना हमें लग चुका है। हमारा त्योहार इसी तरह बीत जाते हैं सर सारे, लेकिन आज 8 महीने हो गए सर। क्या करेंगे? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? शासन प्रशासन हर किसी को ज्ञापन देते देते थक चुके हैं सर। ये देखिए, देते देते थक गए, मानिए दर दर भटक रहे हैं आप अधिकारियों के। डीएफओ हालत देखिए हमारी, ये वन श्रमिक की हालत है सर। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे अपने बच्चों का फलन भरा भरा भरोसा करेंगे? जी। तो अभी ये ज्ञापन दिया है आपने वन संरक्षक पश्चिमी व्रत, तो इसमें लिखा है 8 माह से वेतन का भुगतान न होने के कारण हम समस्त संविदा आउटसोर्स श्रमिक जो कि प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग के कार्यालय एवं रेंजों में कार्यरत हैं को पिछले 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हम समस्त संविदा आउटसोर्स श्रमिक आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस व राशन पानी व दवा इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो रही है। हम समस्त संविदा आउटसोर्स श्रमिक 30/8/2023 से प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग के कार्यालय के बाहर कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कई बार अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता व पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, परंतु कोई समाधान प्रभागीय वनाधिकारी एवं उच्चतर से आज तिथि तक भी नहीं हो पाया। महोदय से विनती है कि उच्चतर से वार्ता कर हम समस्त आउटसोर्स संविदा श्रमिकों के वेतन दिला समाधान करने की कृपा करें। जी साहब। सर साहब का ये कहना है, आप वन श्रमिक तो हैं, लेकिन आपका बीट वॉचर तो आप माना जाता है हमको बीट वॉचर, लेकिन उसका कोई पद नहीं होता। और जो वेतन विसंगति आई है वो पद के अनुसार ही आई है, जो उत्पन्न हुई है इधर कि आप पद के अगेन रखिए और वेतन दीजिए। साहब लोगों का ये मानना है कि वन श्रमिक का कोई पद नहीं होता है। चलिए, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित जोशी। हर्षित जोशी, कब ज्वाइन किया था, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, और अभी क्या कंडीशन है? सर मैंने करा था 2020 में ज्वाइन। जी। 3 साल हो गए हैं सर, और मैं बीकॉम ग्रेजुएशन हूँ जी। मैं अभी एसडीओ कार्यालय में ड्राइवर हूँ, एसडीओ मैडम को चालक के तौर पर। जी सर। जी। पर हमें अभी तक वहाँ चालक के पद में नहीं दिखाया गया है, और हमें अभी 8 में से तनख्वाह भी नहीं दी गई है। घर के से सर बहुत खराब हो चुकी है। 8 महीने से मेहनत का सारे परेशान है। जी सर। कब से ज्वाइन किया है? आपके तो बहुत सारे दर्जनों लोग हैं जिनकी ये समस्या। कब से ज्वाइन कर रखा है? सर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2000 से भी हैं, उन जो 96 से भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पुराने, और काम सभी लेते हैं। काम सभी लेते हैं। तो आप देखें, हम लोग कंजर्वेटर ऑफिस रामपुर रोड में ये ऑफिस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इनका ऑफिस में यहाँ पर मौजूद है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश चंद्र है। रमेश चंद्र, पूरी समस्या जानना चाहूंगा, क्या है? सर समस्या ये है कि हमें 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। तो हम जो है हॉप कार्यालय गए तो हमसे ये कहा गया कि आप
सीढ़ी से आप चढ़ते हुए ऊपर को आइए। तो हम फिर अपने रेंजर साहब के पास गए, उन्होंने कहा मेरे स्तर का मामला नहीं है। फिर प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के पास गए, उन्होंने भी कहा मेरे स्तर का मामला नहीं है। फिर अभी आज हमने सोचा क्या पता कंजूटर साहब के पास आगे हमारी समस्या का समाधान हो, और यहाँ आने पर भी हमें मायूसी हाथ लगी है और हमारे 8 महीने का वेतन नहीं मिला है। कोई हमें ये नहीं कह रहा कि आपका वेतन की हम कोई समस्या का समाधान करेंगे। तो हम इसीलिए अब घर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर जाने पर हमारे जो भी जो हमारी देनदारी वो हमारे घर पर आ जाएंगे। उस डर से हम घर नहीं जा रहे हैं। हम अपने डीएफओ सर के कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं। कहाँ के लोग आए हैं और ये दिक्कत कहाँ किन किन शहरों की है? सर ये टनकपुर से, नानंगमत्ता से, ओखल कांडा से, डांडा से, दुगाड़ी से, काफ़ी जगह से लोग आए हैं सर। सबकी समस्या वही है। कब कब शामिल हुए थे? कितने उस समय मेहनताना परिश्रम कितना मिलता था आपको उस समय? हम तो बहुत पुराने लोग हैं। कब से शामिल? 2013 से लगा हूँ, कुछ लोग 2003 से लगे हैं, कोई 1996 से लगे हैं। लोगों के बाल सफ़ेद हो गए यहाँ काम करते करते। लेकिन वेतन के मामले में हमेशा यही रहता है। अभी क्या है कि सभी का भविष्य अंधकारमय इसलिए हो गया क्योंकि बात आ रही है पद की, और हमारा जो वन विभाग है वो पद नहीं दिखाना चाह रहा है, पद के सापेक्ष नहीं करना चाह रहा है। वन विभाग कहता है कि हमारे पास कोई पद नहीं है, लेकिन इतने सारे श्रमिक रखे गए हैं। अब बिना पद के वेतन कैसे दे रहे हैं? बिना पद के वेतन कैसे? आगे क्या करेंगे? जिस तरह से आप लोग अधिकारियों से मिल रहे हैं, क्या करेंगे आगे? अभी कोई उम्मीद नहीं है सर। हमें तो ये आश्वासन दिया 10 दिन में मिल जाएगी, 15 दिन में मिल जाएगी। ये आश्वासन करते करते हमें 8 महीने में हो गए, लेकिन अभी तक वेतन का कोई अता पता नहीं है। वेतन का कोई अता पता नहीं? कितना आपको वेतन मिलता है? 8,200 रुपये देते हैं सर। 8,400 रुपये? जी सर। 8,400 में गुजर बसर घर परिवार चल जाता है? बहुत मुश्किल से सर, जैसे चलता है वो हम चला रहे हैं। अब तो हमारे पास एनर्जी इतनी है कि हम बोल के हम किसी को अपनी व्यथा भी सुना सकें, क्योंकि हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस 8 महीने कैसे किया? जब सैलरी नहीं मिली, वेतन नहीं मिला, तो कैसे किया? 1 महीने तो रेंजर साहब लोगों ने हमें दिलासा दिया है कि आपकी वेतन जो है 10 दिन 5 दिन में आ जाएगी। तो हमने अपने बहनों से, रिश्तेदारों से मांग के काम चलाया। फिर 1 महीने बाद फिर उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, अगले महीने बिल्कुल आ जाएगी। तो लाला बनियों से हमने रिक्वेस्ट करी, स्कूल में हमने रिक्वेस्ट करी कि 1-2 महीने में हम जो है आपकी फीस वगैरह दे देंगे। करते करते सर हमें जो है अब जब बस का कुछ नहीं हुआ, लोगों ने हमें राशन पानी देना बंद कर दिया। तो आज हम इसलिए यहाँ पर बैठ गए हैं, ताकि जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो देखेंगे कि हमारे बच्चे लावारिस हैं, तो क्या पता दया से वो लोग हमारी हेल्प कर सकें। क्योंकि विभाग तो हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। विभाग मदद नहीं करने को तैयार है। तो ये देखिए चीफ साहब से आज ही ये लोग मिले हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही। और कंजर्वेटर साहब हैं दीप चंद्र आर्य, सही कह रहा हूँ मैं? दीप चंद्र आर्य साहब का एक ये फोटो, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी उनकी मीटिंगें चल रही हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते कि उनसे आपकी जरूर बातचीत कराते। चलिए कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करता हूँ। फाइल आपके हाथ में है साहब, काफी बड़ी हो गई है फाइल। जी सर। भटकते भटकते जाते जाते। जी सर, मैं 2011 से हूँ, नवीन चंद नाम है मेरा। तब मैं 100 रुपये रोज में काम करता था यहाँ पे। 100 रुपये रोज में? जी। कब से? 3,000 रुपये महीना। 3,000 रुपये महीने में? 2011 से करता हूँ। 2011 में? जी सर। जी बताएं। तो तब से लेके अब तक अब 8,400 में पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से 8,400 में पहुंचे हैं। जी सर। अब इतने में भी 8 महीने हो चुके हैं, हमको अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है। और घर की बड़ी समस्या हो गई, स्कूल की बच्चे की फीस देनी है, और रोजमर्रा की चीज़ों के लिए बड़ी समस्या हो गई। तरस रहे हम, क्या शाम को क्या ले अब तो जाएंगे? परचून की दुकान वाला भी मना कर देता होगा, कब तक उधार देंगे? वही समस्या सर हमारे पास। दूध वाले मना कर देते होंगे, अब तो ये हालत रोज होगी। दूध ले जाना पड़ता है बच्चों के लिए, तो पैसे नहीं है, कहाँ से ले जाएं? इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं यहाँ पे। धरने पर बैठे हैं? जी जी साहब, कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका साहब? नरेश सिंह राणा। नरेश सिंह राणा। कब ज्वाइन हुए थे आप? मैं 2008 में हुआ था। उस समय एनआर खुली थी, विश्व बैंक की योजना आई थी जी। हाँ, उस समय हमें 1800 कुछ रुपए मिलते थे सर। किस सन की बात बताई आपने? 2008 में सर। 2008 में 1,800 रुपये में लगे थे? हाँ। और फिर देखिए आप यहाँ पर सुन रहे हैं, सन 2008 में मात्र 1,800 रुपये। सरकारें जब कहती हैं कि बेरोजगारी नहीं है, तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि सिर्फ 1,800 रुपये में काम करने पर राजी हुए, इस उम्मीद पर कि कुछ वक्त में पक्के हो जाएंगे, सरकारी विभाग कुछ वक्त में बेहतर हो जाएगा। जी, बात जारी रखेंगे। और फिर अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। कभी किस में दिखा दिया, कभी किस में योजना ठहरी। पहले विश्व बैंक की योजना आती थी, कभी उसमें दिखा दिया, कैंपा का पैसा आया उसमें दिखा दिया। अब ये ग्लोबल में, ये आउटसोर्स में दिखा दिया। अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, और घर वाले डांटते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह कब आएगी, कब आएगी है।
बड़ा मुश्किल हो रहा है खर्चा चलाना। और हमारा क्षेत्र ऐसा ठहरा, जोला साल का बिल्कुल वो संवेदनशील वो क्षेत्र ठहरा। वर्क क्या है आपका इस पद पर रहते हुए, मतलब जो वन कर्मी हैं जी? बीट वाचर फॉरेस्ट गार्ड के साथ घूमना, फॉरेस्टर के साथ घूमना, जंगल की गश्त करना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वर्षा ऋतु हो ठंड ऋतु हो, कैसी गर्मी ऋतु, आग से जैसे फायर सीजन आ गया, आग में वो चलना, सब कठिनाइयों से झेलना पड़ता है। इस तरह की गश्त करते हैं। जी साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश चंद्र जोशी। कब ज्वाइन हुए थे और क्या कहते हैं? मैं 2009 में ज्वाइन हुआ था। 1750 रुपये उस समय सैलरी मिलती थी। 1750? जी। मात्र 1750 में ही क्यों शामिल हो गए फिर? तो उस समय भी बहुत कम थे ये तो। उस समय भी कम थे। उस समय कहा गया था कि आगे का भविष्य तुम्हारा बढ़िया रहेगा, और उस हिसाब से हमें ये भविष्य तो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब तो बिगड़ता हुआ दिख रहा है सर। मेहनत जो मेहनताना है वो 8 महीने उसके हो गए हैं और नहीं मिला है आप लोगों को। सर मेहनताना तो 8 महीने हो गए। उस समय जो अब ये पद के सापेक्ष वाली बात आ रही है, जो मधु में हेर फेर की जा रही है, उससे पहले हमें ये नहीं बताया गया कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अभी खिलवाड़ करने की पूरी साजिश की जा रही है कि आगे को ये नियमितीकरण ना कर सके करके। और ये मधु का जो मतभेद हो रहा है इनमें, पहले 02 से दिया करते थे, फिर उसके बाद 08 किया इनने, अब 027 के लिए कर रहे हैं कि जो आगे के लिए ये अपना भविष्य। ये टेक्निकल भाषा है आपकी जी, वर्क की जो आप बता रहे हैं? जी वर्क की टेक्निकल भाषा है, जो मधु से ये पैसा वितरण करते हैं। वन कर्मी इनको कहते हैं, लेकिन विभाग को भी इनके पद का अता पता नहीं है। ये यही बता रहे हैं कि इनका पद अभी तक सेट नहीं है। अगर इनका पद सेट हो जाए तो 8400 के हिसाब से जो इनका पारिश्रमिक है, जिसको वेतन कह रहे हैं, ये मानदेय कह रहे हैं, वो इनको मिल जाए। तो आप अंदाजा करिए कि जब विपक्ष के तौर पर चीजें उठती हैं तो ये कहा जाता है कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। सच ये है जो मेरे सामने और मेरे पीछे से आप इन लोगों को देख सकते हैं। दर्जनों की तादाद में ये लोग तिकोनिया स्थित DFO हल्द्वानी के कार्यालय में धरने पर बैठे हैं पिछले 4 दिन से। रक्षाबंधन पर भी इनके कलाइयों में इनकी बहनों ने वहीं पर आकर राखी बांधी होगी या ये घर पहुंच गए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर इनका जो रक्षाबंधन है वो भी सब इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ गुजर गया है। अब आप अंदाजा करें, 1750 रुपए से 8400 रुपए तक पहुंचे। ऐसा लगता है कुतुब मीनार पार कर लिया। इतने ज्यादा इनको 8400 लगते होंगे जब 1750 सन 2010 या 11 में इनको मिलने शुरू हुए। अब आज नतीजा ये है कि 8 महीने इनको हो गए हैं और इनके मेहनताने का कहीं अता पता नहीं है। जाए तो जाए कहाँ, दर दर भटक रहे हैं। DFO के पास जाते हैं। आज कंजर्वेटर साहब से भी इन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन सबके पास एक ही जवाब है, शासन को भेजेंगे, शासन ने ही करना है जो करना है। अब लिहाजा इनका धरना देखते हैं कब तक चलेगा और सरकार कितनी जल्दी इनके मामले को निपटाती है, जिससे कि ये कमजोर गरीब लोग जो एक सहारे पर विभाग में जुड़े और आज ये बेसहारे से हो गए हैं, लावारिस जैसे हो गए हैं। आप इनको देखिए। हम लोग जब बात करते हैं, जब भी कभी धरने प्रदर्शन लगते हैं, तो सियासी लोग कांग्रेस BJP या किसी भी दल के हों, बड़े बढ़ चढ़कर नारे लगाते हैं, बड़े बढ़ चढ़कर उनकी आवाज़ें जो हैं बड़े मजबूत होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि आवाज़ों में अब दम नहीं है, एनर्जी नहीं बची है, जाएं तो जाएं कहाँ। फिलहाल अड़े हैं अपनी बात मनवाने को, इसी बहाने से जो लोकतंत्र ने इनको राइट दिया है धरना प्रदर्शन करने का, दर दर पर जाकर अपनी बात कहने का, जा रहे हैं। देखते हैं कब तक इनकी बात पूरी होगी। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसको लाइक शेयर इसलिए भी आप करें कि शायद इनकी आवाज़ उन कुर्सियों तक पहुंच जाए। कहते हैं सरकारें गूंगी बहरी होती हैं, कम से कम इनकी जो गुहार है वो वहां तक पहुंच जाए और इनका जो मेहनताना या वेतन है वो इनको जल्द से जल्द मिल जाए। तो साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।